आज हम भक्ति काल के सर्वश्रेष्ठ कवि तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली उत्तरकांड से पाठ का अध्ययन करेंगे। यहाँ प्रस्तुत पाठ में कवितावली के 2 कवित और 1 सवैया संकलित हैं। कवित और सवैया से अभिप्राय है कि ये छंदों के नाम हैं। कवि तुलसीदास ने अपने पदों की रचना जिस छंद में की है उस पद को उसी छंद का नाम दिया गया है। पहले पद जो कि कवित्व छंद में है, किस्बे किसान में उन्होंने दिखलाया है कि संसार के अच्छे बुरे समस्त लीला प्रपंचों का आधार पेट की आग अर्थात भूख का दारुण व गहन यथार्थ है, जिसका समाधान वे राम रूपी घनश्याम के कृपा जल में देखते हैं। तो हम देखते हैं कि प्रस्तुत पद में कवि तुलसीदास ने संसार में किए जाने वाले समस्त अच्छे और बुरे कार्यों का आधार पेट की आग को बुझाने का माना है। उनका मानना है कि अपनी भूख को मिटाने के लिए संसार के समस्त लोग विभिन्न प्रकार के अच्छे या बुरे कार्य कर रहे हैं। और कवि तुलसीदास ने भूख का बड़ा ही दारुण और गहन यथार्थ चित्रण किया है। उनके अनुसार इस समस्या का समाधान राम रूपी घनश्याम के कृपा जल में निहित है, अर्थात जिस पर भगवान श्री राम की कृपा दृष्टि हो जाए वह इस समस्या से मुक्त हो सकता है। अपने पहले पद में कवित्व छंद के माध्यम से भूख का यथार्थ चित्रण करते हुए कवि तुलसीदास कहते हैं कि उस समय समाज में लोगों की कैसी स्थिति थी और अपने पेट की भूख को मिटाने के लिए वे लोग किस किस प्रकार के कार्य करने के लिए विवश थे, उसका ही यथार्थ चित्रण कवि तुलसीदास करते हुए कहते हैं। किस्बे किसान कुल बनिक भिखारी भाट चाकर चपल नट चोर चार चेट की पेट को बढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी अटत गहन गन अहन अखेट की ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म करी पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की तुलसी बुझाई एक राम घन श्याम ही ते आग बढ़े वागी ते बड़ी है आग पेट की। तो यहाँ जो कठिन शब्द आए उनका अर्थ किस्बी, जिसका अर्थ है धंधा, यानी कि जो मजदूर लोग हैं सामान्य कार्य करने वाले उनके लिए किस्बी शब्द का प्रयोग किया है। भाट चारण या प्रशंसा करने वाला जो वर्ग है उसको भाट कहा जाता है। चार का अर्थ गुप्तचर या दूत, गुण घटक विभिन्न कलाएं व विधाएं सीखना, गहन गन घना जंगल, अधर्म पाप, बड़वागीते समुद्र की आग से, कुल का अर्थ परिवार और चाकर का अर्थ घरेलू नौकर, चेट की बाजीगर, अहन का अर्थ दिन और घनश्याम का अर्थ है काला बादल, जो कि भगवान श्री राम के लिए प्रयोग में लिया गया है। आग पेट की भूख, बनिक का अर्थ व्यापारी और चपल का अर्थ चंचल, अटत घूमता और अखेट की शिकार करना, कर्म का अर्थ कार्य। अब हम पहली पंक्ति का अर्थ देखते हैं, पहली और दूसरी पंक्ति के साथ। किस्बे किसान कुल बनिक भिखारी भाट चाकर चपल नट चोर चार चेट की। तो हमने जो शब्दार्थ देखे उसके आधार पर हम देखते हैं कि विभिन्न वर्गों के नाम हैं। किस्बी अर्थात जो मजदूर लोग हैं, किस्बी यानी मजदूर, किसान कुल यानी किसान का परिवार, बनिक यानी व्यापारी, भिखारी भाट, चाकर यानी नौकर, चपल नट चंचल नट जो विभिन्न प्रकार की कलाएं दिखा के अपने पेट को पालता है, चोर चार यानी गुप्तचर और चेट यानी बाजीगर। अर्थात मजदूर, किसान का परिवार, व्यापारी, भिखारी, भाट, नौकर, चंचल नट, चोर, गुप्तचर या बाजीगर, ये सभी पेट को बढ़त अपने पेट की आग को बुझाने के लिए विभिन्न प्रकार की विधाएं सीखते हैं।
गुण गढ़त और विभिन्न प्रकार की कलाएं सीखते हैं। चढ़त गिरी, इनमें कुछ लोग अपने पेट की आग को बुझाने के लिए पर्वतों पर चढ़ते फिरते हैं। अटत गहन गल, अहन अखेटकी, अर्थात अटत यानी घूमते रहते हैं, गहनगन घने जंगल में, अहन दिन भर, अखेटकी शिकार करने के लिए, अर्थात अपने पेट की आग को बुझाने के लिए ही लोग दिन भर घने जंगल में शिकार की खोज में घूमते रहते हैं। ऊंचे नीचे करम, धर्म अधर्म करी, और वे अपने पेट की आग को बुझाने के लिए सभी उचित और अनुचित, ऊंचे नीचे अर्थात चाहे वो उचित कार्य है या अनुचित है, सभी काम कर रहे हैं। धर्म अधर्म करी, वे पाप पुण्य का ख्याल भी नहीं कर रहे। अपने पेट की आग को बुझाने के लिए चाहे वो धर्म संगत कार्य हो या अधर्म हो, वह सभी कार्य कर रहे हैं। पेट ही को बचत, बेचत बेटा पेट की, और पेट ही की आग को बुझाने के लिए वे अपनी संतान तक को बेचने के लिए विवश हैं, मजबूर हैं। तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही ते, आग बढ़वागी ते बड़ी है आग पेट की। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो आग समुद्र की आग से भी बड़ी और भयानक है, उस पेट की आग अर्थात भूख को श्री राम रूपी घनश्याम के कृपा रूपी जल से ही बुझाया जा सकता है। अर्थात जिस पर प्रभु राम की कृपा दृष्टि हो जाए, वह इस प्रकार की समस्याओं से मुक्त हो जाएगा। भावार्थ को एक बार पुनः देखते हैं। कवि तुलसीदास कहते हैं कि संसार में मजदूर, किसान वर्ग, व्यापारी, भिखारी, चारण, नौकर, चंचल नट, चोर, दूत, बाजीगर आदि पेट भरने के लिए अनेक काम करते हैं। कोई पढ़ता है, कोई अनेक तरह की कलाएं सीखता है, कोई पर्वत पर चढ़ता है, तो कोई दिन भर घने जंगल में शिकार की खोज में भटकता है। पेट भरने के लिए लोग छोटे बड़े कार्य करते हैं तथा धर्म अधर्म का विचार नहीं करते। पेट के लिए वे अपने बेटा बेटी को भी बेचने को विवश हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि अब ऐसी आग भगवान राम रूपी बादल से ही बुझ सकती है, क्योंकि पेट की आग तो समुद्र की आग से भी भयंकर है। काव्य सौंदर्य की यदि हम बात करें तो प्रस्तुत काव्यांश में समाज में भूख की स्थिति का यथार्थ चित्रण किया गया है। प्रस्तुत पद कवित्व छंद में लिखा गया है। तत्सम शब्दों का अधिक प्रयोग है। ब्रज भाषा में यह पद लिखा है, अतः ब्रज भाषा का बड़ा सुंदर प्रयोग हुआ है। राम घनश्याम में रूपक अलंकार और आग बढ़वागी ते आग बड़ी है पेट की में व्यतिरेक अलंकार, क्योंकि समुद्र की आग से भी पेट की आग अर्थात भूख को ज़्यादा भयानक बताया है। और निम्नलिखित में अनुप्रास अलंकार की छटा है, जैसे किसबी, किसान कुल, भिखारी, भाट, चाकर, चपल, चोर, चार चेटकी, गुण गढ़त गहन गल, बेचत बेटा बेट की, बड़वागी ते बड़ी, और पद में अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। प्रस्तुत पद में कवि तुलसीदास ने कवित्व छंद के माध्यम से बेरोजगारी और गरीबी का चित्रण करते हुए कहा है कि खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, बानिक को बानिज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस, कहे एक एकन सो कहाँ जाई का करी, बेदहु पुराण कही लोकहु बिलोकियत, सांकरे सबय पे राम रावरे कृपा करी, दारिद दसानन दबाई दोनि दीन बंधु, दूरित दहन देखी तुलसी आह करी। तो यहाँ कठिन शब्द आए, जैसे बलि का अर्थ दान दक्षिणा, चाकर घरेलू नौकर, सिद्धमान अर्थात दुखी,
लोकहु का अर्थ लोक में भी, रावरे आपने, दुनि संसार, दहन का अर्थ है जलाने वाला या नाश करने वाला। बनिज, पहले बनिक का अर्थ व्यापारी, चाकरी का अर्थ नौकरी, सोच बस चिंता के वश, बिलोकियत देखते हैं, दारिद्र का अर्थ गरीबी और दुरित पाप। बनिज का अर्थ व्यापार और जीविका विहीन, रोजगार से रहित। वेदहु वेद, सांकरे संकट, दशानन का अर्थ रावण और आहाकरी दुखी हुआ। अब प्रस्तुत काव्यांश का भावार्थ यदि हम समझें तो खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बलि, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी। कवि तुलसीदास कहते हैं कि संसार में अकाल की स्थिति के कारण चारों तरफ बेरोजगारी और गरीबी का वातावरण है, जिससे लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। खेती न किसान, किसान को करने के लिए खेती नहीं है, भिखारी को न भीख और बलि। और समाज में अकाल की स्थिति के कारण जो बेरोजगारी फैली है, गरीबी फैली है, उसके कारण भिखारी को भीख तक उपलब्ध नहीं है। और जो दान दक्षिणा पर अपना जीवन यापन करते हैं, उनको दान दक्षिणा उपलब्ध नहीं होती, दान दक्षिणा नहीं मिलती। बनिक को बनिज, व्यापारी को व्यापार करने के लिए नहीं है, न चाकर को चाकरी और ना ही नौकर को नौकरी प्राप्त है। जीविका विहीन, रोजगार के बिना लोग सिद्धवान सोच बस दुखी हैं और चिंता में डूबे हुए हैं। कहे एक एकन सो, और ऐसी स्थिति में एक दूसरे से कहता है कि कहाँ जाए, अर्थात कहाँ जाए, का करी और क्या करें। वेदहु पुराण कही, वेदों में और पुराणों में कहा गया है, लोकहु विलोक्यत, और इस लोक में भी देखा है कि सांकरे सबय पै राम रावरे कृपा करी, कि हे राम जब भी सब पर संकट आया है, रावरे कृपा करी, आपने ही कृपा की है और इन संसार वासियों को ऐसी दारुण समस्याओं से मुक्ति दिलाई है। दारिद दशानन दबाई तूनी दीन बंधु, कि हे दीन बंधु, यह प्रभु श्री राम के लिए आया दीन बंधु, कि हे दीन बंधु, दीनों के बंधु। दारिद यानी दरिद्रता और दशानन यानी रावण, कि दरिद्रता रूपी रावण ने, दुनिया यानी दुनिया, कि हे दीनों के बंधु, दरिद्रता रूपी रावण ने दुनिया को दबा रखा है, अर्थात अपने प्रभाव से त्रस्त कर रखा है। यहाँ गरीबी को, दरिद्रता को रावण के समान बता के उसका प्रभाव बढ़ाया गया है, क्योंकि रावण का दशानन नाम यहाँ पे प्रयुक्त हुआ है, जो कि 10 मुख के लिए जाना जाता है। तो उसी प्रकार गरीबी भी समाज को अपने विभिन्न रूपों में त्रस्त किए हुए है। ऐसे में दुरित दहन देखी तुलसी आह करी, दुरित दहन पापों का नाश करने वाले, हे प्रभु आप ही इस समाज को इस समस्या से मुक्ति दिला सकते हैं। देखिए तुलसी आह करी, समाज को बेरोजगारी और गरीबी के कारण त्रस्त स्थिति में देखकर तुलसी का हृदय दुखी होता है। भावार्थ को पुनः देखें। तुलसीदास जी कहते हैं कि अकाल की भयानक स्थिति, इस समय किसानों की खेती नष्ट हो गई है, यानी अकाल की भयानक स्थिति है। ऐसी स्थिति में किसानों की खेती पूर्णतः नष्ट हो गई है, उन्हें खेती से कुछ नहीं मिल पा रहा है। कोई भीख मांगकर निर्वाह करना चाहे तो भीख भी नहीं मिलती, कोई दक्षिणा का भोजन भी नहीं देता, व्यापारी को व्यापार का साधन नहीं मिलता और नौकर को नौकरी नहीं मिलती। इस प्रकार चारों तरफ बेरोजगारी है, आजीविका के साधन न रहने से लोग दुखी हैं तथा चिंता में डूबे हैं। वे एक दूसरे से पूछते हैं कहाँ जाएं, क्या करें। वेदों पुराणों में ऐसा कहा गया है और लोक में ऐसा देखा गया है
कि जब जब भी संकट उपस्थित हुआ है तब तब राम ने सब पर कृपा की है। हे दीन बंधु, इस समय दरिद्रता रूपी रावण ने समूचे संसार को त्रस्त कर रखा है, अर्थात सभी गरीबी से पीड़ित हैं। आप तो पापों का नाश करने वाले हो। चारों तरफ हाय हाय मची हुई है। काव्य सौंदर्य की यदि बात करें तो प्रस्तुत पद्यांश में तत्कालीन समाज की बेरोजगारी व अकाल की भयावह स्थिति का चित्रण है। तुलसी की राम भक्ति प्रकट हुई है। ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग है। दारिद दशानन व दुरित दहन में रूपक अलंकार है। कवित्व छंद में पद लिखा गया है। तत्सम शब्दावली की प्रधानता है और निम्नलिखित में अनुप्रास अलंकार की छटा है, जैसे किसान को सिद्धवान सोच का करी सांकरे सबय, राम रावरे कृपा करी, दारिद दशानन दवाई दुनि दीन बंधु, दुरित दहन देखी। इनमें अनुप्रास अलंकार है। प्रस्तुत पाठ में संकलित तीसरा पद सवैया छंद में लिखा गया है, अतः तीसरे छंद धूत कहो अवधूत लेबे को एकु न देबे को दो में भक्ति की गहनता और सघनता में उपजे भक्त हृदय के आत्मविश्वास का सजीव चित्रण है, जिससे समाज में व्याप्त जात पात और धर्म के विभेदक दुराग्रहों के तिरस्कार का साहस पैदा होता है। इस प्रकार भक्ति की रचनात्मक भूमिका का संकेत यहाँ है, जो आज के भेदभाव मूलक सामाजिक राजनीतिक माहौल में अधिक प्रासंगिक है। तो हम देखते हैं कि प्रस्तुत पद में सवैया छंद के माध्यम से कवि तुलसीदास ने अपनी भक्ति की गहनता और सघनता का परिचय कराया है और अपने भक्त हृदय के आत्मविश्वास का सजीव चित्रण किया है। समाज में जो जात पात और धर्म का भेदभाव उपस्थित है, उसके प्रति तिरस्कार का साहस पैदा होता है और इस प्रकार भक्ति की रचनात्मक भूमिका का संकेत यहाँ है, जो कि आज के माहौल में प्रासंगिक है। कवि तुलसीदास कहते हैं कि धूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो जोलाह कहो को, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याह, काहू की जाति बेकार न सो, तुलसी सर नाम गुलाम है राम को, जाको रुचहि सो कहे कछु को, जाको रुचहि सो कहे कछु ओ, मांगी के खैबो मसीत को सोईबो, लेबे को एकु न देबे को दो। यहाँ कठिन शब्द आए धूत अर्थात धूर्त, बिगाड़ बिगाड़ना, जाको यानी जिसे, मसीत यानी मस्जिद, अवधूत सन्यासी, सरनाम का अर्थ प्रसिद्ध या लोकप्रिय, रुचय अच्छा लगे, सोईबो सोऊंगा, ब्याह विवाह करना, गुलामो दास, खैबो खाऊंगा और लेबो लेना। तो कवि तुलसीदास कहते हैं कि धूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो चौलाहा कहो को, यानी जिसका जैसा मन करे, जिसको जैसा अच्छा लगे वह मुझे उसी नाम से पुकार सकता है। धूत कहो, कोई मुझे अगर धूर्त कहना चाहता है तो वो कह सकता है। अवधूत कहो, कोई अवधूत कह सकता है, यानी कोई सन्यासी, कोई राजपूत, कोई जोलाहा, जिसको जो अच्छा लगे वह मुझे उसी नाम से पुकार सकता है। तो यहाँ उन्होंने जात पात की व्यवस्था पर एक चोट की है और कहा है कि धूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो चोलाह कहो को, यानी जिसकी जैसी इच्छा है, जिसको जैसा अच्छा लगे वह मुझे वैसे ही, चाहे तो धूर्त सन्यासी, रजपूत राजपूत या जोलाहा, जिसको जो अच्छा लगे वह बोल सकता है। काहू की बेटी सो बेटा न ब्याह, मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे का विवाह नहीं करना। काहू की जाति बिगाड़ न सो, इसलिए मुझे किसी की जाति बिगाड़ना नहीं है, मैं किसी की जाति नहीं बिगाड़ना चाहता। तुलसी सरनाम गुलाम है राम, तुलसीदास जी कहते हैं अपने आप को प्रभु श्री राम का लोकप्रिय गुलाम बताते हुए, दास बताते हुए कि तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाको रुचय सो कहे कछु ओ,
यानी तुलसीदास तो अपने प्रभु राम का सर्वश्रेष्ठ गुलाम है, दास है। जाको रुचय सो कहे कछको, इसलिए जिसको जो जैसा अच्छा लगे वह वही कुछ भी कह ले। मांगी के खाएबो, मांग के मैं खा लूँगा, अर्थात मांग के मैं खा सकता हूँ। मस्जिद को सोइबो और मस्जिद में सो लूँगा। लेबो को एक न देवे को दो, ना किसी से एक लेना है ना किसी को देना है। तो यहाँ तुलसीदास जी की दास्य भक्ति का भी परिचय मिलता है, जहाँ उन्होंने अपने आप को प्रभु श्री राम का सरनाम गुलाम यानी सर्वश्रेष्ठ दास कहा। वहाँ तुलसीदास की दास्य भक्ति का परिचय होता है। कवि समाज में व्याप्त जातिवाद और धर्म का खंडन करते हुए कहता है कि वह श्री राम का भक्त है। कवि आगे कहता है कि समाज हमें चाहे धूर्त कहे या पाखंडी, सन्यासी कहे या राजपूत अथवा जुलाहा कहे, मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अपनी जाति या नाम की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे का विवाह नहीं करना और ना ही किसी की जाति बिगाड़ने का शौक है। तुलसीदास का कहना है कि मैं राम का गुलाम हूँ, उसमें पूर्णतः समर्पित हूँ। अतः जिसे मेरे बारे में जो कुछ अच्छा लगे वह कह सकता है। मैं मांग कर खा सकता हूँ, मस्जिद में सो सकता हूँ तथा मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। कवि का समाज से कोई संबंध नहीं है, वह राम का समर्पित भक्त है। तो यहाँ हमने देखा कि कवि तुलसीदास ने जातिवाद और धर्म पर आधारित भेदभाव का विरोध किया और सांप्रदायिक सद्भाव का परिचय दिया और अपने आप को प्रभु श्री राम का सर्वश्रेष्ठ दास कहकर दास्य भक्ति का परिचय दिया। काव्य सौंदर्य की बात करें तो कवि समाज के आक्षेपों से दुखी है। उसने अपनी राम भक्ति को स्पष्ट किया है। दास्य भक्ति का भाव चित्रित है। लेबे को एक न देवे को दो मुहावरे का बहुत सुंदर प्रयोग हुआ है। सवैया छंद है। ब्रज भाषा में पद लिखा गया है। मस्जिद में सोने की बात करके कवि ने उदारता और समरसता का परिचय दिया है। निम्नलिखित में अनुप्रास अलंकार की छटा है। कहो कौ काहू की कहे कछु, यहाँ अनुप्रास अलंकार है। धन्यवाद।